जय हिंद। आज का जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट कैसे निकाले। जैसे स्क्वायर रूट में होता है कि अगर दे दिया हो 3481 मतलब 3481 दे दिया हो, 7225 दे दिया हो, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो अगर इससे पहले अब हम कुछ ट्रिक सिखाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आंसर मार सकते हैं कि इसका आंसर यही है। जैसे ट्रिक क्या है और इसको सर निकालने का तरीका क्या है, तो आप समझिएगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में अगर 1 है तो आंसर में 1 होगा या तो 9 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में 4 है तो आंसर में 2 होगा या तो 8 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में 5 होगा तो आंसर में भी 5 ही होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में अगर 6 है तो आंसर में 4 होगा या तो 6 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में 9 है तो आंसर में 3 होगा या तो 7 होगा। और ये टेबल 1 का स्क्वायर मिनिमम अभी 10 तक अगर आद है तो सही है, पर आप इसको अगर 30 तक आद कर लेते हैं तो आपके लिए और भी आसान होगा। पर अगर अभी 10 तक भी आद है तो बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन का बात करें सर कि क्वेश्चन में सर इसको आप कैसे बनाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर है 3481। 3481 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो अभी हम क्या बताएं कि किसी का अगर यूनिट इकाई में अगर पहला इकाई अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन का अगर इकाई अंक में 1 है तो या तो आंसर में 1 होगा या तो 9 होगा। लिख दिए, फिर से सुनिए क्या बोले। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में 1 है, अगर इकाई अंक में 1 है तो आंसर में 1 होगा या तो 9 होगा। तो हम लिख दिए 1 और 9। उसके बाद बात करें तो ये 2 अंक को अब ख़त्म हो गया, ये 2 अंक पकड़ते हैं और ये अब बचा ये 2 अंक। अब ये 2 अंक जो बचा उसको अब देखना है कि 34 किसके बीच लाइज करता है। अब देखते हैं तो एगो 5 और 36 के बीच में ये आता है 34, पर ये 36 हो गया ज़्यादा वाला, ये ज़्यादा हो गया 34 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला को नहीं लेना है, उससे कम वाला पकड़ना है 25। अब 25 के ये 25 को देखना, 25 के सामने वाला कितना अंक है 5 है, मतलब 5 5 लिख देना है। अब ये डिसाइड करना है या तो अब तो ये फिक्स हो गया या तो 51 होगा या तो 59 होगा। इतना तो हम जान चुके हैं कि या तो 51 होगा या तो 59 होगा। अब देखना है कि ये 34 है वो किसके करीब है, 25 के करीब है कि 36 के करीब है। तो ये 34 36 के करीब है, मतलब नीचे वाला के करीब है, नीचे वाला के करीब है तो आंसर में क्या होगा 59। यही हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन में सारा क्लियर हो जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन का इकाई अंक में 5 है तो आंसर में कितना होगा 5 5। अब लिख दिए हम आंसर में। उसके बाद क्या बोले 2 अंक पकड़ना है, ये 2 अंक खत्म। अब बचा ये 2 अंक। अब ये 2 अंक इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर मतलब क्या होता है जोड़ा, तो ये जोड़ा खत्म हो गया। अब बचा ये 2 अंक। अब ये देखना है कि 72 किसके बीच में लाइज करता है। तो 8 और 81 के मतलब 8 और 9 के बीच में, मतलब 64 और 81 के बीच में 72 आता है। अब ये तो डिसाइड, अब ये 72 है और ये 81 81 तो ज़्यादा है, तो अब हम लेंगे क्या 8, मतलब इसके जस्ट मतलब कम वाला संख्या को पकड़ेंगे। तो 64 है, 64 वाला के सामने जो अंक है वो कितना है 8 है, तो 8 लिख दिए, 8 लिख दिए। तो यही का हुआ इसका आंसर। अगला सर नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि अगर 54 76 है, कितना मान लिए 54 76। अब पहले हम क्या सिखाएं कि अगर इकाई अंक में 6 है तो आंसर में कितना होगा 4 और 6। अब आंसर में कितना लिखना है, तो 4 लिखना है और 6 लिखना है। ये तो 4 और 6 डिसाइड हो गया। फिर इसका अब 2 अंक का झंझट खत्म हो गया। अब बचा ये 2 अंक। अब ये 2 अंक में से देखना है कि 54 है। अब 54 कहाँ पे आता है, तो हम देखेंगे 7 7 49 होता है और 8 8 64 होता है। 7 7 49 होता है और 8 8 64 होता है। जैसे 7 7 49, अब ये 54 है तो इन्हीं दोनों के बीच लाइज कर रहा है, ये 64 इन्हीं दोनों के बीच लाइज कर रहा है। तो अब देखेंगे कि ये है जो 64, ये
ये 64 ज़्यादा हो जा रहा है 54 से, तो इसको नहीं लेंगे, 49 पकड़ेंगे। 49 वाला सामने जो अंक हो, ये 49 किसका होता है? 7 का होता है। तो आंसर में 7, आंसर में कितना लिख देंगे? 7 7। पर अब यहाँ पे मेरा पास दो आंसर है, या तो 74 होगा या तो फिर 76 होगा, या तो 74 होगा या तो 76 होगा। अब डिसाइड कैसे करें कि या तो 74 होगा या 76? अब ये देखना है, ये जो 54 है, अब ये जो 54 है वो किसके करीब है? 49 के करीब है, 49 के करीब है कि 64 के ज़्यादा करीब है? तो ये जो 54 है वो 49 के करीब है, मतलब ऊपर वाला के करीब है, तो ऊपर वाला आंसर, यही 74 इसका क्या हुआ? आंसर। और 76 क्या हुआ? गलत। एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कितना है? 47 61। इसको एक आप वीडियो को रोक करके बनाइए तो सारा समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। और आई होप वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का ट्रिक आपके साथ हमेशा लेकर के आएंगे। अब बात करें इसका, तो अब इकाई अंक में कितना है? 1 है। क्वेश्चन का अगर इकाई अंक में 1 है तो आंसर में कितना होगा? 1 या तो 9 होगा। ये तो लिख दिए। अब देखना है A2 डिजिट का झंझट खत्म हो गया, बचा A2। तो A2 के क्या देखना है? अब 47 है। अब 47 किसके किसके बीच में आता है? अगर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 49 हो जाता है, 49 ज़्यादा चला गया। और अगर 6 का पहाड़ा छक्का अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 36। 7 सत्ते 49 हो जाता है और 6 छक 36, तो 49 ज़्यादा है तो 6 वाला को पकड़ेंगे, कम वाला को। तो अब 36 किसका होता है? 6 का। तो 6 आंसर में लिख दिए, 6 लिख दिए। जैसे कि एक समझिएगा यहीं पे, जैसे हम क्या बोले, ये 47 है, 47 है। अब 47 किसका बीच में है? ये 36 और 49 के बीच में। तो 49 ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 49 को नहीं लेना है, 36 लेना। अब 36 किसका होता है? 6 का। तो आंसर में कितना लिख दिए? 6 या तो आंसर में 61 होगा या तो आंसर में 49 होगा। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि 61 होगा या 49 होगा? अब ये देखना है 47 किसके किसके नज़दीक है। अब ये 47 किसके नज़दीक है? ज़्यादा 36 के नज़दीक है या फिर 49 के नज़दीक है? तो ये 47 है वो नीचे वाला के नज़दीक है, ऊपर वाला 36 तो बहुत ज़्यादा, उसका बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो किसके नज़दीक है? 49 वाला, मतलब नीचे वाला के नज़दीक है। तो नीचे वाला क्या हुआ? यही आंसर हुआ। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसमें सिर्फ ट्रिक ये है कि अगर इकाई अंक में, अगर क्वेश्चन का अगर इकाई अंक में 1 है तो आंसर में 1 होगा या तो 9 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में 4 है तो आंसर में 2 और 8 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में 5 है तो आंसर में 5 ही होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में 6 है तो आंसर में 4 या तो 6 होगा। और अगर क्वेश्चन का इकाई अंक में 9 है तो आंसर में 3 या तो 7 होगा। बात करें सर कि अब हम अगर कहीं पर भी अगर बनाने जाते हैं तो ये तो आप सर 5 सेकेंड में तो बना सकते हैं, पर इसको देख करके ऑप्शन कैसे मारेंगे? तो देख करके ऑप्शन आप मारने का ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? अगर मान लिए कि क्वेश्चन का इकाई अंक में कितना है? 1 है, तो हम क्या बताएं कि या तो आंसर में 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब चाहे हम इकाई अंक सिर्फ देखें और ऑप्शन 4 देवल है, 52 देवल है, 65 देवल है, 59 देवल है, और कितना देवल है? 64 देवल है। अब जैसे ही देखें इकाई अंक में 1 तो नहीं है और सीधे 9 है, तो डायरेक्ट हम मार देंगे यही 9 वाला आंसर है, 59 यही आंसर है। इकाई अंक में हमें पता है कि आंसर में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। और अब अगर इकाई अंक में यहाँ पे 2 है 3 है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, जिसमें 1 और जिसमें 9 होगा उसको मार सकते हैं। पर अगर 51 भी रहे 59 रहे तो उस केस में क्या करना होगा कि देखना होगा ये ऊपर वाला के करीब है या फिर नीचे वाला के करीब है। तो उस केस में देख करके ऑप्शन मार दीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का हम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में इससे भी शानदार, इससे भी लाजवाब ट्रिक के साथ आएंगे। ये तो अभी स्क्वायर का बताएं कि स्क्वायर का निकालने का तरीका क्या है, और इसके अगला वीडियो में क्यूब निकालने का तरीका को हम बताएंगे। जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही।